जय हिंद दोस्तों। अब हमारे हक की लड़ाई हम अकेले नहीं है, तीनों सेनाएं लड़ती हैं। जैसे युद्ध का मोर्चा, वहां पर तीनों सेनाएं जब तक इकट्ठी होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगी तो हम उसमें विजय हासिल नहीं कर सकते। हो चाहे ग्राउंड की थल सेना हो, नभ सेना हो या वायु सेना हो। इसी तरह तीनों के एक्स सर्विसमैन, तीनों का एक संगठन अपनी मांगों को लेकर राजनाथ सिंह से आज मिलने जा रहा है और इस संगठन का नाम है ट्राई सर्विस ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन। हाँ, तीनों सेना जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के रिटायरीज हैं, उन्होंने कहा है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ अनोमलीज ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ ओआरपी 2, ओआरपी 2 के अंदर जो अनियमितताएं उनको रेक्टिफाई करिए। और किसके लिए कहा है? माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध किया है और अपना उन्होंने व्यथा और सब कुछ सुनाया। इसके अंदर 2-3 पेज का बड़ा भारी ड्राफ्ट है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। उसके हाईलाइटेड उन्होंने कहा है कि ओआरपी 2 को लेकर जितनी उम्मीद थी उससे ना कम, बिल्कुल किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है। ये मैं आपके सामने अपना पॉइंट रख रहा हूं। चाहे आर्मी के हों, एयरफोर्स के, नेवी के हों, जवान से लगा करके आप जेसीयू तक, ऑनरी तक देखिए, कोई भी फायदा नहीं हुआ है। तो पहली बात, जिसको भी जो फायदा होना था उसको आपने प्रीमेचर के नाम पर रोक दिया है। कुछ लोग जो 1 जुलाई 2014 के बाद प्रीमेचर आए, आपने ऐसा पूर्ण विराम लगाया कि वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही उनको क्या करें। उनको तो पता भी नहीं था फौज से कि मैं जाऊंगा, मेरे साथ ऐसा होता है। ये पेंशन संशोधन ओआरओपी क्या है, आज भी कईयों को कुछ पता नहीं होता। हमसे कॉल करते हैं, सर मैं 2021 में रिटायर हुआ, मुझे कुछ मिलेगा? पता है कि जवान कितना अपने काम में 24 घंटे रहता है। उसको एमएसपी को लेकर उन्होंने कहा, पीएमआर को लेकर कहा, एक्स ग्रुप को लेकर कहा, और सारी चीजें का एक बहुत बड़ा ड्राफ्ट है जो कि उन्होंने रक्षा मंत्री जी को हैंडओवर किया है। और उन्होंने सारे रेफरेंसेस इनक्लोज किए हैं कि आपकी चिट्ठी 2014 की हो, 2015 की हो, 2017 की हो, सब में अलग अलग नेम दिए हैं। क्यों ना आप प्रीमेचर वालों को कंसीडर करिए, कम से कम दिसंबर 2015 तक के कंसीडर करिए। उसके बाद आप नहीं करते तो कोई बात नहीं, आपने 2017 में भी एक लेटर निकाला था। उसके बाद उन्होंने एक्स ग्रुप की बात कही कि एक्स ग्रुप में आप टेबल नंबर 8 का उन्होंने जिक्र किया, टेबल नंबर 7 का जिक्र किया कि साथ में आपने एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों को शामिल किया, हर एक रैंक को, तीनों सेवाओं के लिए, डीएससी के लिए। फिर आपने टेबल नंबर 8 बना करके हमारे अंदर क्यों हमें विभाजित किया है? फिर आपने अनोमलीज क्रिएट कर दी। फिर ओआरओपी का मतलब क्या रह जाता है? क्योंकि टेबल नंबर 8 2016 के बाद जो रिटायरीज है उनके लिए लागू होता है। लेकिन बहुत सारे दोस्तों एक्स ग्रुप, बहुत सारे पॉलिटेक्निक एंट्री होती है, नेवी में, एयरफोर्स में भी बहुत सारे लोग एक्स ग्रुप होते हैं, आर्मी में तो ना के बराबर होते हैं, लेकिन इनको फायदा नहीं मिल पा रहा। इसलिए किसी को 3600 के आधार पर मिल रहा है, किसी को 6200 के आधार पर मिल रहा है, और फिर उनमें दोनों में अंतर हो गया। फिर इसका क्या मतलब रह जाता है? इसीलिए इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर उन्होंने कहा है कि सारी चीजों का एक बहुत बड़ा ड्राफ्ट, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको इतना बड़ा पढ़ के सुनाऊं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है। और उन्होंने कहा है कि एक्सटेंड द OROP1 टू ऑल द रैंक हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम 1 जुलाई 2014 टू 31/15 टू करेक्ट द प्रेजेंट अनोमलीज, मेक ग्रेड पे and 6200 applicable for X group pension of pre-2016 retirees having AICTE recognized diploma. We thank to Raksha Mantri ji advance and look forward to favorite order issue of the earliest at stem the present unrest among members of JSUR की भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप इनके ऊपर फैसला लीजिए। और उन्होंने कहा है कि नहीं, हम सब एकजुट रहेंगे। जेएसयू जवान पहली बार ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ तक सभी जवान एक ही सुर में बोल रहे हैं, चाहे वो आर्मी के हैं, एयरफोर्स के, नेवी है। और इसका असर आज नहीं तो आपको आने वाले साल में जरूर पड़ेगा, क्योंकि माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि यहां तो संख्या बल का असर होता है। संख्या बल से समझ सकते हो कि जितने लोग आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ोगे तब सरकार पर दबाव पड़ता है, और यह एक राजनीतिक फॉर्मूला होता है। इसलिए सोशल मीडिया पे हो या दिल्ली में आपको 12 को जाना है, 14 को जाना है, कभी भी जाना है, अपना पार्टिसिपेशन जरूर करें ताकि इस मुहिम को मजबूती मिले। और